आते हैं अभी, मुझे उस सीन के बारे में पहले बात करनी है, फिर हम सीन्स पे डांस रैप अप वाला करेंगे। डांस कपल डांस वाला, वो लोगों ने कहा ओह माय गॉड कपल डांस अब होता है वो केमिस्ट्री। डांस हसन ने मुझे कहा हाथ ऊपर किया नीचे किया, फिर ऊपर किया फिर हटा लिया, फिर मैं सोची हूँ कि अच्छा हाथ कहाँ रखा। तो वो हाउ इजी वाज दैट, क्या ब्रीफ थी उसकी, वो जरा बताओ ना। एक्चुअल में ये हमजा का आइडिया था डांस का। कपल डांस का। ओह हमजा ने कन्विंस किया था हमारे डायरेक्टर को। हाँ हम करना चाह रहे थे अपने वलीमे के इवेंट पर, ठीक है। मगर अली भाई ने कहा कि हम मेहंदी पे करवाएंगे। हम्म तो अब आज मेहंदी का इवेंट है, अब हम सीन कर रहे हैं। हमजा ने बोला नहीं हमने तो डांस करना है। हाँ हमने कहा है, मैंने कहा मुझे तो नहीं आता डांस। हाँ तो उसने कहा नहीं हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब सीन अली भाई बाकी आर्टिस्ट को समझा रहे हैं और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमजा ने एक गाना लगाया, मुझे थोड़ी बहुत 3-4 मूव सिखाई, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और ड्रामे में लग रहा है जैसे उम्मीद कह रही है कि मैं कहूंगी मुझे शौक नहीं है नहीं तो नहीं, हमजा ने कहा था। देखो तो फिर हमने वो डांस प्रैक्टिस की है। हाँ और उसके बाद ना फिर बस वो अली भाई ने कहा था एक ही टेक होगी। अब हमजा ने कहा नहीं, मैंने हाथ अच्छा ये आपको पता है ये चीज हमजा ने भी नोटिस की थी। हाँ हमजा ने कहा नहीं मेरा हाथ ऊपर नहीं था, मैंने नीचे रखना था हाँ कमर और पे ये मतलब है गलत कि हो हाँ गया। हाँ। अली भाई ने कहा सॉरी 1 टेक। अली भाई ने ऐसा क्यों किया नहीं नहीं नहीं, वो मैंने अली कहा भाई को अच्छा शॉट मिल गया था अच्छा शॉट मिल इसलिए। गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये था हमजा का आइडिया था। हमजा ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, फिर हम हम्म लोगों ने इतने सारे लोगों के सामने पहले प्रैक्टिस की है। हम्म फिर हमने सीखा, फिर हमने परफॉर्म किया। फिर 2 हुई थी, एक लाइक फाइनल टेक थी और एक स्लोमो जो था। इस तरह से राइट। अब हमें नहीं पता आगे क्या होना है, मगर ऑब्वियसली फेरी टेल है, हैप्पी एंडिंग की तरफ ही जाएगी ना हर सीजन के बाद। अब पता नहीं या सीजन 3 भी आए ना आए, क्या हो। नेवर नेवर। नो नहीं ऐसे तो ना फैंडम की नहीं दिल नहीं टूट नहीं, आई थिंक जाएगा। फैंडम भी नहीं चाहता होगा सीजन 3 आना। फैंडम ने तो अभी से ख्वाब देखने शुरू कर दिए, क्या नहीं बात कर प्लीज रहे हो, ना कब इनकी देखें शादी होगी और प्लीज। बच्चे होंगे मैं आगे। चाहती हूँ मैं कोई और ड्रामा भी करूँ, आप मुझे उसमें पसंद करें और हमजा भी कहीं और ड्रामा करें। हाँ आई थिंक सीजन 2 भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। उसमें भी बहुत और बड़ी जल्दी जल्दी लिखा गया, सारा ने बहुत या जल्दी नहीं, लिखा। इसके पीछे बहुत एफर्ट हुई है पहले तो हाँ बड़े खैर। मैं पूछने लगी थी कि सीजन 1 और 2 के ब्रीफ में क्या फर्क था, कितने दिन में लिखा गया, सारी टीम को ऑनबोर्ड किया कि भाई सब फारग हैं, सबके पास डेट्स हैं, टाइम है। अच्छा जिस दिन हमारा सीजन 1 खत्म हो रहा था ना, हम्म आई थिंक हमारा लास्ट डे था और उसके बाद आई थिंक ईद थी या कुछ था, आई डोंट नो कुछ था, ऑफ आ रहा था। ईद ही थी, ईद था और हमारा फेरी टेल खत्म ऐसा हो ही रहा है, था ऑफ 3 दिन कोर्स ऑफ पहले, 3 कोर्स। दिन के हाँ बाद ईद के ऑफ आ रहे हाँ थे। 3 दिन पहले हमें बम फूटा कि सीजन 2 हो रहा है। मैं और हमजा हमने कहा यार हमने तो नहीं करना। हाँ हमने लोग सब बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता राइट ना। राइट। मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स थी आगे की, कुछ मैंने ड्रामास करने थे तो मैंने कमिटमेंट की हुई थी कि मुझे ये करना है। बस फिर हमें किस तरह से कन्विंस किया गया, हम कैसे मान गए। सीजन 2 हो भी गया और लिखा 1 महीने में ये स्क्रिप्ट लिखा गया और अभी भी लिखा जा रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखा जा रहा है। और इतना बड़ा ड्रामा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। exactly, जल्दी तो खत्म हो जाएगा, इतना हाँ कोई लंबा नहीं चलना है इस ड्रामे में। अच्छा छोटा ड्रामा है। राइट आई थिंक 26 एपिसोड्स हैं शायद, राइट। तो वो 2-2 करके मगर चल रही हैं। 2-2 करके 26 हैं नहीं 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 नहीं, मैं 26 कंबाइंड, मतलब कि combined 13 हफ्ते चलेगा, या बिकॉज मतलब मेगा एपिसोड चलाते हैं ना हर हाँ हफ्ते वो। 26 का हाफ कितना हुआ 13 हाँ, तो हाँ वो 13 एपिसोड है समझो। तो इसमें आई थिंक कितनी चल चुकी हैं, आगे और चलनी है। फिर पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई है इन 5 साल में, खासतौर पे फेरी टेल के बाद। पहले स्टार्टिंग एज ए न्यू कमर, ऑडिशन करके पहला रोल लेना, सांवरी करना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना कि लोगों में पॉपुलर हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों ने पहचानना शुरू किया और लोगों को एहसास हो कि भाई अदाकारी आती है। ऐसा नहीं है कि प्रिटी फेस है तो एक्टिंग नहीं भी आती तो चलो चल जाएगी। पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए एक्टिंग में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, फेम के बाद? मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली फेम जब आपको मिलता है आप खुश होते हो, हाँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब चेंज। आप एक नोबडी होते हो, फिर आप हर बंदा आपको आपको पहचान पता है जब रहा मैंने है। अपना पहला ड्रामा किया था ना सांवरी, तो उसके बाद ही मुझे लोग मिलना शुरू हो गए थे और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मुझे तो मजा आ रहा है। हाँ। कि लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं एंजॉय करना शुरू की। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा ना, मुझे ये पड़ा है कि पहले मैं ना अवेलेबल होती थी सबके लिए, मेरी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। अब ना मुझे जो एक चीज आई ना, जैसे मुझसे लोग नाराज भी रहते हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, हर बंदा मुझसे नाराज रहता है। वो ये है कि मैं बस ना अब टाइम नहीं होता लोगों को देने के लिए, टाइम नहीं है। मतलब मैं इतनी बिजी हो गई हूँ चीज़ों में और मैं कमिटमेंट के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार मैं अभी एक चीज़ कर रही हूँ ना, मैं उस पर फोकस रहूँ। भले रात में पैकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं उस दौरान किसी का फोन भी नहीं उठाती हूँ, ना किसी से बात करती हूँ। तो वो लोग बड़ा नाराज होते हैं, मैं रीजन दे रही होती, लोग कहते हैं नहीं ऐसा कहीं नहीं होता, काम करो, हर बंदा जवाब देता है, तुम क्यों नहीं देती? मैं कहती हूँ मैं मेरा माइंड लगा है ना कहीं, तो इसलिए
तो अब हम सब ना सब छोटे छोटे हैं, हम सब बहन भाई ना, हम सारे ना, तो हमारे प्लान्स भी बनते हैं वही बच्चों वाली चीजें, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। मैं यूजुअली सब में नहीं हो पाती। माशाल्लाह you're a big family है ना Yeah. आपके? अब मैं नहीं जा पाती। हम्म, अब किसी का कोई प्लान बनता है, अब अभी रिसेंटली मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी, उसको पता आपने आना ही नहीं है। उसने बोला मैं क्यों आपसे भेज सा, आपने आना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरी जान, मैं आऊंगी आऊंगी, कह रहा बस। और मैंने कमिटमेंट किया, मैं नहीं, आई स्वेयर मैं नहीं पहुंच how do पाई। you make up for it फिर? बस फिर उन्हें खाना खिलाते हैं, रिश्वत लेते हैं मुझसे वो लोग, सब चीजें करते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि वो ये कहते हैं, वो उनका यही है कि आप बाद में तो कर देती हैं, लेकिन वो जो वो मोमेंट होता है ना, उसमें आप नहीं होती है। Because you're one of the eldest ना, आप बड़े हो। नो आप नो लोग- नो नो नो, Second, I'm the middle third, one. you're the middle one. Yeah. अच्छा अच्छा। तो ये है कि वो फिर भी ना सबका ही होता है कि नहीं आप, मैं कहती हूँ भाई बाकी तो है ना, बाकी हाँ। तो बोलो, मुझे क्यों बोल, हाँ। लेकिन मैं नहीं होती। तो आई थिंक ये वक्त का बहुत हो गया है, बट फिर भी मेरी फैमिली बहुत खुश है कि सहर सॉर्टेड है, अपना काम कर रही है, उसको पता है उसने क्या करना है और अपनी जिंदगी में खुश है। बाबा भी बहुत खुश होते हैं देख के, मैं बता रही थी ना एक्साइटमेंट के साथ, ये हुआ है, ये हुआ है, मेरा ये शूट होने वाला है, तो बहुत खुश भी होता है। Are they proud of you? हाँ। So पता much, देखते हैं so वो much. देखते हैं हाँ, ड्रामे। देखते हैं। आपको पता है मेरी फैमिली की तरफ, मैं तो मतलब मैं शौक में हूँ कि मैं कैसे आ गई हूँ स्कूल में। बाबा नहीं अलाउ करे थे मुझे, उन्होंने कहा नहीं पढ़ोगी पहले, उसके बाद भी नहीं है ये सब कुछ। बट आई डोंट नो कैसी चीज अल्लाह ताला ने की और मैं कैसे इस फील्ड में आ तो ये गई। कीड़ा कैसे काटा, कब काटा? मुझे नहीं था, ऑनेस्टली मुझे नहीं था। नहीं तो ऑडिशन करने तो मुझे गई थी ना, सिंगर तो बनने क्या का शौक था, right जो कि है? बहुत बुरी आवाज है मेरी, हाँ। लेकिन नहीं है बुरी, हमने सुनी है। यार वो आपका प्यार है, हाँ। बाकी सबका प्यार है जो बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये था कि मैं सिंगर बनना चाहती थी। मैं कहती थी यार लोग मुझे ना पहचाने, फेम का तो था, मैं चाहती थी लोग मुझे कंसिडर करें कि मैं कुछ हूँ लोगों को देख के। हाँ। ये तो था, लेकिन एक्टिंग का मैंने नहीं सोचा था। पता नहीं सनम जंग जो है ना, हाँ। सनम जंग की वजह से आई हूँ मैं इस फील्ड में। Really? कैसे? एक्चुअल में मेरी एक जान से प्यारी दोस्त है जो मेरी बहनों से बढ़कर है, वो सनम जंग के साथ होती थी, ठीक है, माही। तो वो बेसिकली उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सनम से। सनम जी ने मुझे कहा कि हाँ तुम कर, उन्होंने मरीज भाई से बात की, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने अपना स्टडीज बंक करके चली गई और मैंने पता नहीं क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार चलो, मुझे नहीं पता था घर वाले क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, मैंने बिना सोचे सब किया। हाँ। और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि इस डेट को ड्रामा शुरू है। मैंने कहा है ऐसे कैसे होता है, मैंने तो सुना बहुत ऑडिशंस होते हैं, ये होता है। फिर वो डायरेक्टर्स के उनके साथ एक मीटिंग थी, वो एक लॉन्ग स्टोरी है। बस फिर हुआ, मैं घर आई, मैंने पता नहीं क्यों साइन कर लिया और मैं घर में बैठी हूँ। मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, कैसे करूँगी। फिर लॉन्ग स्टोरी है, दादा से डिस्कस किया, दादा जान ने बोला बस मेरी तरफ से इजाजत है। पता नहीं कैसे दादा ने इजाजत दे दी, मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई नहीं मान रहा था। तो दादा ने कहा कि मैं देता हूँ इजाजत। फिर मेरे छोटे चाचू हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनसे हम बड़े क्लोज थे और मतलब हम, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, तो लाइक चाचू ही थे जो अम्मी ने भाई की तरह पाला था। तो जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो मेरी दादी वॉज प्रेग्नेंट। नहीं, जब मेरे बड़े अब्बू की शादी हुई थी मेरी दादी वॉज प्रेग्नेंट, इसलिए ना लाइक वो यंग से थे। तो वो उन्होंने भी फिर बनाया और बस फिर मैं चौड़ी हो गई। मैंने कहा दादा ने और इजाजत दे दी है, चाचू ने इजाजत दे दी है, अब कौन रोकेगा। फिर बस मैं जब एक दफा फील्ड में आ गई, तो मुझे लगता है जब एक दफा आपको आदत पड़ जाती है ना, और मुझे लगता है नशा, आप अगर कोई भी काम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि यार वो फिर आपको ना नशा होता है उसका। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब सेट पे जाती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ काम करके, नए कैरेक्टर्स करना, एक्टिंग करना। लोग जो मुझे प्यार दे रहे थे ना, मुझे बता रहे थे आपने वो सीन अच्छा कराया था, मुझे इतनी खुशी होती है, कहती हूँ यार मैं नहीं छोड़ सकती इस काम को। नहीं अभी तो शुरू हुआ है काम, छोड़ने की तो बात भी नहीं हमने करनी। एक जनरल बात करी ना कि जैसे अगर कोई मुझे आके कल को कभी बोले, या एक चीज होती है ना कि अम्मी बाबा बोलते थे, अब बाबा को पता है अब नहीं आनी, अब हमारी लड़की को हमने इजाजत दे दी। अब तो अम्मी, हमारी फैमिलीज में और हमारे सोसाइटी में, कल्चर में, अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है कि यार अब लड़कियों की शादी नहीं होगी, या शादी कब करेंगी, या इस फील्ड में गई तो अब तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। कभी ऐसी गुफ्तगू होती है घर में, कन्वर्सेशन होती है? मैंने हमेशा अपनी फैमिली की सुनी है और उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जो भी हो जाए, बट मैं हमेशा अपने अम्मी अब्बू की फर्माबरदारी करूंगी।